हेलो दोस्तों, फिर से आपको बीके क्लास में स्वागत है। आज टीओ का जो है अंत क्लास करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे भी। आइए, अब एक क्वेश्चन दिख रहा है हमारे बोर्ड पर, हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम और ए साइन थीटा माइनस कॉस्ट बी कॉस थीटा इक्वल टू एन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम सबसे पहले उठाते हैं और दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिए, तो यह जो हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको पूरा टर्म को ए मानेंगे, या पूरा टर्म को बी मानेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इस पर बैठाएंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, तो जोड़ेंगे जैसे ही, तो ए वाला टर्म ए वाला प्लस में या माइनस में, ये दोनों खत्म हो जाएगा। बच गया हमारे पास ए वाला टर्म। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना है कि ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में ए कॉमन आ रहा है, तो ए बाहर निकाल लिए, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए, यहाँ पर देखिए, फिर ये दोनों को हम एक साथ कॉमन लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। हम लोग बहुत पहले से याद करते आ रहे हैं, तो ए स्क्वायर मल्टीपल 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीपल 1 इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस क्या होगा, एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर डायरेक्ट कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ही हम लोग बगल में ही लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस क्या होगा, एन स्क्वायर। जो हमारा ये वैल्यू पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो हमारे सामने आ गया है, ठीक है। इसको देख लिए, हम लोग बना लिए, ठीक है दोस्तों। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स दिए हुए बाई 1 माइनस साइन एक्स, तो कह रहा है एक ए बराबर है, मतलब ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी टर्म को उठाते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू हर का परमेकरण करते हैं, हर का परमेकरण करते हैं। तो देखिए 1 प्लस क्या होगा, साइन एक्स बाई क्या है, 1 माइनस साइन एक्स। और जब परमेकरण होता है तो नीचे वाला चिन्ह जो होता है पलट जाता है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 1 प्लस क्या होगा, साइन एक्स। इससे ये फायदा हो जाता है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, कि ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दो वो है। चलिए, तो ए स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का एक्स ही रह जाएगा,
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर चढ़ा दिए 1 प्लस साइन एक्स बाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर से रूट वाला हट जाएगा, तो बच क्या गया 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। सेपरेट कीजिए तो 1 बाई क्या होगा, कॉस एक्स प्लस क्या होगा, साइन एक्स बाई क्या होगा, कॉस एक्स। अच्छा ठीक है, 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स। क्या होता है, सेक एक्स। सेक एक्स प्लस क्या होगा, टेन एक्स होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया जो पूछ रहा था ए बराबर क्या चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है, साइन ए माइनस साइन बी बाई कह रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बाई कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी बराबर है। मतलब कह रहा है इसको सोल्व कीजिए, सरलीकरण एक कहता है ना हिंदी में, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो करने के लिए कह रहा है सिंपल वे में। तो देखिए ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, असमान है तो इंटू में रह जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, कॉस से कॉस कट गया तो ये बच गया, ऊपर वाला ये बगल वाला बच गया, तो ये बैठ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी, सेम फार्मूला पर बैठे है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि यहां कह रहा है क्या चीज, देखिएगा ये दोनों को एक साथ लेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से -1 कॉमन लेकर के साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस क्या होगा, साइन बी। अर्थात इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अर्थात हम 1 से मल्टीपल कर देते हैं, तो देखिए 1 माइनस 1, ऊपर वाला टर्म 0, मतलब नीचे वाला पूरा सब क्या हो जाएगा, सब का सब 0 हो जाएगा। अर्थात आगे सोल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपके क्लियरिटी के लिए हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यह टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कर रहा है क्वेश्चन कि रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई कर रहा है 1 प्लस साइन थीटा बराबर है क्या चीज के बराबर है। तो इसका ऑप्शन देगा एग्जाम के, जो एग्जाम के व्यू से अगर देखिएगा तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे देंगे, लेकिन हम लोग ऑप्शन ना लिख कर डायरेक्ट वे में हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फिर हर का परमेकरण करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बाई होगा 1 प्लस क्या होगा, साइन थीटा, और ऊपर नीचे फिर से हम लोग साइन चेंज करके 1 माइनस क्या होगा, साइन थीटा बाई 1 माइनस क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, रूट अंडर हो गया, ये दोनों समान है, मतलब इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कीजिए, बाई क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट अंडर कीजिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई बच जाएगा कॉस थीटा। ये पिछला भी कुछ प्लस वाला सिंबल था, लेकिन इसमें माइनस दिए हुए, तकरीबन सेम ही क्वेश्चन है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई क्या होगा, कॉस थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, फिर से हम लोग उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब इसको वैल्यू निकालना है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर tan a माइनस tan b इक्वल टू एक्स दिया है, ठीक है। और फिर हमारा क्या किया है, कह रहा है cot b माइनस cot a इक्वल टू वाई कह रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग cot b माइनस cot a को उठाएंगे, सबसे पहले टर्म इसको उठाते हैं, तो हमारा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको ए वाला टर्म उठाते हैं तो 1/tan b लिख सकते हैं, माइनस 1 क्या होगा tan a लिख सकते हैं इक्वल टू y, ठीक है। ये चीज हो गया। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो tan b इंटू tan a इक्वल टू tan a माइनस tan b इक्वल टू क्या होगा y। अच्छा, यहाँ पर इसका वैल्यू दिए हुए है, tan a माइनस tan b का वैल्यू दिए हुए है, क्या दिए हुए, तो x दिए हुए, तो x बाई वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan b इंटू tan a। इतना हमारा वैल्यू हो गया, ये तो वैल्यू हमारा आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग इसका वैल्यू निकालना है, कॉट हमारा a माइनस b का वैल्यू निकालना है। जो फार्मूला होता है कॉट b इंटू कॉट a प्लस 1 बाई क्या होता है कॉट b माइनस कॉट a होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान में लाते हैं कि अगर हम लोग देखे थे, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग 1 लिखे थे, ये चीज तो जानते हैं। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा के स्थान पर 1 क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा के स्थान पर 1/tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1/tan b लिखेंगे इंटू 1/tan a लिखेंगे और प्लस 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जो है tan b कॉट b को 1 क्या करेंगे, tan b करेंगे माइनस 1/tan a करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इंटू में होगा तो 1 प्लस tan a इंटू tan b, अब बाई क्या होगा tan a माइनस tan b बाई क्या होगा, यहाँ पर ही जो भी होगा ऊपर नीचे से ये दोनों से कट जाएगा, बच गया ये टर्म। तो हमारे सामने जो है एक चीज देखिए अभी निकाले हैं, tan b इंटू tan a का वैल्यू क्या निकाले हैं 1 प्लस एक्स बाई वाई, यहाँ पर इसका वैल्यू ऑलरेडी x का वैल्यू दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा, x प्लस वाई बाई क्या होगा एक्स वाई, हमारा जो होगा सो आंसर हो जाएगा। इसमें एक 2 लाइन गैप कर दिए हैं, है ना। आप कंपटीशन के स्टूडेंट है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि जगह कम था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 4 cot a स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कह रहा है sin स्क्वायर पाई बाई 4 का जो है कह रहा है मान क्या होगा। तो एक चीज हम रेडियन और ये चीज में पढ़े थे डिग्री में, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, इस ध्येय से हम लोग चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 3 मतलब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 60, ठीक है। तो देखिएगा 4 कॉट का वैल्यू जो होता है, कॉट 60 का वैल्यू क्या चीज होगा, tan 60 का वैल्यू यदि √3 होगा तो कॉट का 1 क्या होगा √3 का होल स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर, मतलब पाई बाई 6 का मतलब 6 3 जा, मतलब यहाँ 6 से डिवाइड कीजिए आप 30 है, मतलब 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/√3, क्यों, क्योंकि सेक अपोजिट होता है, माइनस पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री हुआ तो इसका वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। इसी को सोल्व कर देंगे, जो आएगा सो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 4 क्या होगा 3 प्लस 4 क्या होगा 3 माइनस 1/2 हो गया। ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस 8 हो गया माइनस, यहाँ पर क्या कीजिएगा
3 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 16/3/6 हो गया, 13/6, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से हमारे बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, साइन 75 डिग्री का मान है क्या जी। हम लोग 60, 90, 30, 45 का वैल्यू जानते हैं, लेकिन यहाँ जो है कह रहा है 75 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ही हम लोग इसको दो तरीका से तोड़ सकते हैं। फिलहाल तो अभी एक ही तरीका जान लीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है साइन 75 डिग्री इक्वल टू हम कर सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस क्या करेंगे 30 डिग्री। इससे ये फायदा होगा कि साइन ए प्लस बी पर हमारा बैठ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको हम बनाते हैं तो देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसी पर बैठा देते हैं तो देखिएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस हमारा कॉस 45 डिग्री होगा इंटू साइन 30 डिग्री। इसी को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इंटू होगा कॉस 30 का वैल्यू होता है, यहाँ पर आ जाता है √3/2 आता है, प्लस देखिएगा 1/√2 हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों का अगर हम लोग करते हैं 2√2 होता है प्लस 1/2√2 होता है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2√2 आएगा √3 + 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से एक क्वेश्चन है, कह रहा है यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2 तथा साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√2 है, तो कह रहा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठी, ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला शायद पहले कॉन्सेप्ट में हम नहीं लिखा है, लेकिन जगह पर आने पर, क्वेश्चन आने पर मुझे याद आ गया, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसका ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर दिए हुए, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिए 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये √2 गुना होगा तो डायरेक्ट वे में 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कॉसेक 1/, कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाई कॉसेक ए प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन कुछ भी दे दे, उससे मुझे मतलब नहीं है, हम लोग सोल्व करना सीख लेंगे तो ऑप्शन खुद ब खुद मरा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कॉसेक ए इक्वल टू 1/, क्या होगा साइन ए होगा, बाई क्या होगा 1/साइन ए होगा, माइनस 1 प्लस 1/, क्या होगा साइन ए होगा, बाई 1/साइन ए होगा प्लस 1, ठीक है। ऊपर नीचे एलसीएम लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसको करते 1/साइन ए, पलट जाएगा तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, बच जाएगा क्या चीज बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 माइनस साइन ए बच जाएगा, ठीक है। प्लस आते हैं 1/, क्या होगा साइन ए होगा इंटू ए, साइन ऊपर पलट जाएगा, साइन ए बाई 1 प्लस क्या होगा साइन ए होगा, ठीक है। ए से ए कट गया, ए से कट गया, बच क्या गया 1/1 माइनस क्या बच गया साइन ए प्लस 1/, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसको इक्वल टू बढ़ाते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, जब समान नहीं होगा या कॉमन नहीं आएगा तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, 1 माइनस क्या होगा साइन ए होगा इंटू 1 प्लस क्या होगा साइन ए होगा, और ये से ए कट रहा है तो मतलब 1 प्लस क्या बच गया साइन ए बच गया,
प्लस 1 माइनस क्या बच गया, साइन ए बच गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों खत्म हो गया, बच क्या गया, ऊपर आते हैं देखिएगा, यहाँ 2 बच गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इक्वल टू 2 क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। कॉस स्क्वायर ए क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ही प्लॉट देते हैं डायरेक्टली, 2 सेक स्क्वायर ए होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसके आगे मतलब आगे बढ़िएगा तो फिर क्वेश्चन की तरफ लौट पड़िएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है 1/cos a प्लस 1 इंटू 1/cos a माइनस 1 माइनस tan a स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। फिर हम वही रिपीट कर रहे हैं बार बार कि इसमें 0 1 कुछ भी वैल्यू ऑप्शन दे, उससे हमें कोई वास्ता नहीं। अगर हम लोग सोल्व करना सीख लिए हैं तो कुछ भी ऑप्शन रहेगा दिए उसमें से मार देंगे, और नहीं जानिएगा तो अंदाज पर मारिएगा तो नॉन ऑफ दीज मार के चल जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/cos a इक्वल टू क्या होता है, सेक ए प्लस क्या होगा 1। ध्यान दीजिए, सेक ए माइनस 1 माइनस क्या होगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये फॉर्मूला पढ़ते, ए स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस क्या होगा tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों को एक साथ लिखिएगा तो हम लोग एक जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो इसी को 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए करेंगे तो इसके स्थान पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि x इक्वल टू 7 cos थीटा एवं y इक्वल टू 9 sin थीटा, तो कह रहा है x स्क्वायर बाई 49 प्लस y स्क्वायर बाई 81 का बराबर क्या होगा। मतलब मान कर रहा है, मान निकालना क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं x/7 इक्वल टू कॉस थीटा कर देते हैं, इधर कर देते y/9 इक्वल टू साइन थीटा कर देते। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं और ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, वर्क करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई क्या आएगा 49 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ बढ़िएगा वाई स्क्वायर बाई 81 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 49 प्लस वाई स्क्वायर बाई 81 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 49 हुआ प्लस वाई स्क्वायर बाई 81 हुआ इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए हाँ, फिर से हमारे पास क्वेश्चन है, बोर्ड पर कह रहा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। वह थीटा हमारा क्या होगा न्यून कोण, मतलब 90 से छोटा, 0 से बड़ा, तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो विधि है, लेकिन पहला ही विधि हम एक ही विधि से बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो आप समझ जाए वही अच्छा है, मतलब पहला विधि समझिए तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 और 3 7, दोनों जुटेगा तो 7 ही रहेगा। इसी को 2 भाग में कर दी, इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा को जैस का तैस रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हम 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हुआ। इसका वैल्यू आप जानते हैं क्या चीज होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा।
अच्छा तो इतना 1/2 हो गया, मतलब कहने का मतलब थीटा जो होगा हमारा 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री। तो पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा 30 पुराएंगे, यहाँ 30 का वैल्यू रखेंगे। tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल 30 का वैल्यू tan में क्या होता है 1/√3, 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका जो होगा √3 हो जाएगा, तो 1/3 रह जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों फिर से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है tan इनवर्स 1 क्या कर रहा है 2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 का मान क्या हुआ इक्वल टू क्या हुआ। तो वैल्यू ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले दो को हम सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला पर हम लोग पहले बैठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 कर दी, प्लस ये tan इनवर्स 1/4 जैस का तैस रहने दिए। ठीक है, ध्यान दीजिए tan इनवर्स होगा, इसको सोल्व ऊपर कीजिए तो 5/6 होगा, बाई क्या होगा यहाँ भी 5/6 होगा, 5/6 होगा, प्लस होगा tan इनवर्स 1 क्या होगा 4 होगा। ध्यान दीजिए ये कट जाएगा तो होगा ऊपर पलट के tan इनवर्स हमारा 1 बच जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1 क्या होगा 4 होगा। अब ये दोनों को फिर से इसी फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स हमारा जो हो जाएगा 1 प्लस 1/4 बाई क्या होगा 1 माइनस 1 इंटू 1/4 होगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 क्या बचेगा tan इनवर्स 5/4 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये कट गया, बच गया tan इनवर्स 5/3। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया tan इनवर्स 5/3। देखिए दोस्तों फिर से हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। कह रहा है क्वेश्चन यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन जनरली सामान्यतः पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं, हम देखे हुए हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो दोनों तरफ क्यूब मतलब दोनों तरफ पावर 3 बना करके हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, x प्लस 1/x का होल क्यूब और दोनों तरफ 2 cos थीटा का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बनाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, फॉर्मूला पर टूट रहा है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x होगा इक्वल टू 2 का क्यूब कीजिएगा 8 cos क्या होगा क्यू थीटा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा x³ प्लस 1/x³ ये से खत्म हो गया, 3 इंटू x प्लस 1/x बच गया इक्वल टू 8 cos क्यू थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये जो क्यू तो इधर वाला टर्म हमारा सेपरेट आ रहा है तो इसको इधर पर फेंक देंगे। ध्यान दीजिएगा x³ हुआ प्लस 1 क्या हुआ x³ प्लस 3 देखिए इसका वैल्यू दिए हुए है इंटू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। ठीक है, इक्वल टू 8 cos क्यू थीटा। यहाँ पर ही हम लोग को लिखना है x³ बाई 1/x³ इक्वल टू 8 cos क्यू थीटा माइनस 6 cos थीटा। अब ध्यान दीजिए 2 कॉमन आ रहा है, 4 cos क्यू थीटा माइनस यहाँ पर ही 3 cos थीटा, जो हमारा आंसर बता रहा है 2 cos 3 थीटा। ये 3 थीटा का फॉर्मूला होता है इतना इक्वल टू हमारा क्या होता है 3 cos मतलब cos 3 थीटा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो हो गया 2 cos 3 थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको नीचे करो।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और तकरीबन टिर्गो में हम लोग जो है 50-60 क्वेश्चन बनाए हैं। अब हम टिर्गो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।